व्रत धारण किया है। कोई ज्ञान नहीं था ध्रुव जी में। ध्रुव जी को एक श्लोक भी याद नहीं था, लेकिन मूकम करोति वाचालम पंगुंग लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। बुन ठाकुर जी की जब कृपा हो जाती है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा अटारी चढ़ने लगता है, और जिसको कुछ नहीं आता वो बड़ा सौभाग्यशाली, वो वक्ता बन जाता है। ये ठाकुर जी की कृपा है। आज ध्रुव जी को ठाकुर जी ने अपना संग स्पर्श कराया तो चारों वेद छह शास्त्र सब कुछ उनको कंठस्थ हो गए। छोटा सा बच्चा ध्रुव है। तो मैं भैया आपसे चरणों में सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ठाकुर जी की भक्ति के अलावा और कुछ श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और कर्म भी जरूरी है। जिस प्रकार हम सब चाय बनाते हैं तो चाय केवल दूध से नहीं बन जाएगी, पानी से नहीं बन जाएगी, पत्ती से नहीं बन जाएगी। चाय में क्या चीनी डालेंगे, पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे तभी चाय बनेगी। पूड़ी बनाएंगे तो आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, आगी भी चाहिए उसको सेकने के लिए। तो इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। तीनों चीजें जब जीवन में होंगी तभी भगवत प्राप्ति संभव है। तो ध्रुव जी तो बालक हैं, ज्ञान वैराग्य तो है ही जीवन में, लेकिन नारद जी की कृपा हो गई तो वो भक्ति भी प्राप्त हो गई। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। किसी ने कहा भक्ति प्राप्त होते ही जीव को क्या प्राप्त हो जाता है, तो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। क्या कहते हैं? यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। जब ठाकुर जी की जीव को वह भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जीव क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। और क्या हो जाता है? अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाता है। और तीसरी चीज क्या हो जाता? तृप्त हो जाता है। वैसे जीव संसार में कभी तृप्त नहीं होता। देवता भी बन जाओगे ना इंद्र के, तो इंद्र भी कभी तृप्त नहीं होता। इंद्र भी किसी ना किसी से ईर्ष्या करता रहता है। इंद्र को भी लगता है कहीं कोई मेरा इंद्र आसन ना छीन ले। ब्रह्मा भी तृप्त नहीं होते, विष्णु भी कभी तृप्त नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी का जो भक्त वो तृप्त हो जाता है। यह लब्धवा अपमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। अब यहाँ एक बात और है कि मैं कह रहा हूँ कि सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है, तो वो सिद्ध क्या है? क्या ये सिद्ध शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं उसे? तो वो सिद्धियां हैं। आजकल ये शक्तियों वाले सब बहुत सारे लोग हैं, किसी को ये शक्ति है, किसी को वो शक्ति है, तो क्या ये सिद्धियां हैं? नहीं, ये तो उस भक्त की चरणों की धूल भी नहीं है। ये सिद्धियां, भक्त को सिद्धियां चाहिए ही नहीं। भक्त को तो यही सिद्धि चाहिए कि उसको ठाकुर जी के दर्शन होते रहे, युगल सरकार का स्मरण बना रहे और भक्ति बनी रहे। और अमृत क्या है? क्या ये स्वर्ग का जो देवता लोग रोज अमृत का पान करते हैं वो अमृत है? नहीं, कथा अमृत, कथा पान का जो अमृत है, जो रस है, वो अमृत का पान उस भक्त को मिलता रहे, उसको स्वर्ग के अमृत की जरूरत नहीं है। तो नारद जी का यही कहना है, यह लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति और तृप्तो भवति। तो आज ध्रुव जी को वो ठाकुर जी की भक्ति बचपन में ही प्राप्त हो गई और वो माता की कृपा से हुई। शास्त्रों में कहा है माता बेरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता। वो माता और पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बालक को शिक्षा न दे। तो ध्रुव जी को बचपन में ही ठाकुर जी की प्राप्ति